हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स आज हम सभी आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 2 देखने वाले हैं। आई होप सो इससे पहले वाला पार्ट आप सभी ने देखा होगा, जिसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन आंसर कवर अप करे हैं। नाउ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा आप सभी को पता है, आपका 16 तारीख को एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके 25, 24 एंड 23 के होने वाले हैं, ठीक है। तो काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट और अच्छे से देखना है आप सभी को, और ऑल क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। तो यस, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इससे पहले हम 6 क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ कवर कर चुके हैं। यस, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वो 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। टू सिमिलर आपके कॉनिकल बर्थडे कैप्स हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैज रेशियो ऑफ देयर रेडियाई 1:2। द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज डैश, और द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज पार्ट 1, पार्ट 2, 3 एंड 4। यस, तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपसे। एक कोनिकल बर्थडे कैप है, ठीक है। मतलब हम बर्थडे पे जाते हैं, आपने देखा होगा हम कैप वगैरह पहनते हैं, ठीक है। तो दो कैप है, एकदम बिल्कुल कैसी हो, सेम वॉल्यूम की है, ठीक है। उनका जो वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम से मैंने बताया था, वॉल्यूम से आपको स्पेस एंड कैपेसिटी, ठीक है, ये दो वर्ड ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऑफ द रेडी, ठीक है, ये सेम है। तो आपको कह रहा है रेशियो ऑफ द रेडियाई, है ना। रेडियाई क्या होता है बच्चों, देखो जैसे रेडियस होता है, ठीक है। एक अगर होता है तो उसे हम रेडियस बोलते हैं। एक से ज्यादा रेडियस है तो हम उसको क्या क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो आपसे वो क्या कह रहा है, फाइंड आउट करो था रेशियो ऑफ देयर हाइट, आपको उसके हाइट का रेशियो बताना है, ठीक है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे देखो दो कोण बना दिए हैं सेम वॉल्यूम के, ठीक है। बस हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको पहले बता दूं, आपको इतना लंबा नहीं करना, बस आपको सॉल्व करना है। ये तो बस आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा करा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट कैप आप बोलेंगे R1, हाइट ऑफ फर्स्ट कोन इज H1, ठीक है। रेडियस ऑफ सेकंड कोन R2 कर लेते हैं, और हाइट ऑफ सेकंड कोन इज H2। ये हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमारा पहला कोण और दूसरा कोण आपस में क्या रहे हैं, सेपरेट आउट रहे, ठीक है। तो आपको R1 R2 का रेशियो मिला, विच इज 1:2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बोथ कॉनिकल बर्थडे कैप इज इक्वली, आपको पता है चीज, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे उसने पूछा मुझे ये बताओ भैया इन दोनों की हाइट का रेशियो क्या होगा, ठीक है। उसने आपसे पूछा है इनकी हाइट का रेशियो क्या होगा। तो आप सभी देख सकते हैं सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कैप एंड वॉल्यूम सेकंड कैप बराबर होगा। तो आई होप सो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखो मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने R1 H1 या R2 H2 कर रखा है, ताकि आप इन्हें कैंसिल आउट ना कर दे, ठीक है। दैट्स व्हाई मेक इट डिफरेंट, ठीक है। नाउ आप ध्यान से देख सकते हैं कि R1 H1 बराबर आ चुका है R2 का स्क्वायर और H2 के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे, देखिए मुझे क्या चाहिए, H1/H2 है ना, याद है। आई वॉन्ट H1/H2। तो मैं क्या करूंगा, H1 को ये रखा, ये R1 था, इस R1 को मैंने यहाँ भेज दिया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था इसके साथ, यहाँ के कैसा हो गया डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पे H2 पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या करा, H2 को दे भेज दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ये इसके नीचे आ जाएगा, देखिए है ना। यहाँ से मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया डिवाइड में, H1/H2 आ गया। देखिए ध्यान से क्या बना, R2/R1 का स्क्वायर। अगर आप सभी को याद हो, हमें R2 और R1 की वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला है R1:R2 इज इक्वल टू 1:2, तो आप इसे सिंपली लिख सकते हो R1/R2 1:2, यानी R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है। R2 की वैल्यू 4, R1 की वैल्यू 1। 2 का स्क्वायर 4, R1 का स्क्वायर 1। तो देख सकते हैं आपको हाइट का रेशियो मिल गया H1:H2 इज इक्वल टू 4:1, ठीक है। समझ में आया यार बच्चों। आई होप से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके 2025 में आया हुआ है, ठीक है, यानी लास्ट ईयर ही आया आपके ये। तो क्वेश्चन था कि एक हेमिस्फीयर डोम है, ठीक है, ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज टू बी पेंटेड एट रेट ऑफ 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, ठीक है। तो बच्चों एक हेमिस्फेरिकल डोम, आपसे देखिए हेमिस्फेरिकल डोम समझ लीजिए बस, ये क्या नाम है, जैसे आपने मस्जिद के ऊपर देखा होगा, गुरुद्वारे के ऊपर का देखा होगा, तो ये वो पोर्शन है बेसिकली, ठीक है। तो वो आपसे क्या कह रहा है कि ये एक हेमिस्फेरिकल डोम है, यानी आप समझ रहे हेमिस्फीयर है, जिसका रेडियस 3.5 है, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो बेसिकली आप पेंट कहाँ पे करेंगे, आप उसके कर्व सरफेस पे पार्ट करेंगे ना, इस रीजन में पेंट होगा आपके, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि जी अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर, लेट्स सपोज ये समझो ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस इतने से हिस्से को करने का मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा, 600 रुपये चार्ज करूंगा, ठीक है। क्या चार्ज करूंगा, 600 रुपये। तो आपको ये बताना है इस पूरे डोम को कराने का क्या खर्चा आएगा। जैसे आपने सुना होगा टाइल फुट में हम लोग चार्जेस होते हैं उनके, 40 रुपये फुट, 30 रुपये फुट, 50 रुपये फुट, है ना। तो वैसे ही
हेमिस्फेरिकल डोम आप इसे हेमिस्फेयर बोल सकते हैं सिंपली। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आपका क्या है यहाँ पे 3.5 मीटर डायरेक्टली गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ डोम आपको निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कहाँ पे पेंट करोगे सरफेस हेमिस्फेयर के, आप करोगे CSA पे। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज व्हाट 2 पाई r स्क्वायर बेसिकली। ठीक है, तो 2 पाई r स्क्वायर की वैल्यू कैसे होगी 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू क्या 3.5। तो आई होप से मुझे लगता है आप सभी को कैलकुलेशन आती होगी। हमने क्या करा 3.5 दो टाइम्स लिख लिया। पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर द डेसिमल कितनी डिजिट है 1 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट का मतलब नीचे 10, 1 डिजिट का मतलब नीचे 10। अगर 2 डिजिट है तो 100, 3 है तो 1000। आप सभी को पता होगा इस कैलकुलेशन के बाद। 2 को 22 से करा आ गया 44 तो देख सकते हैं ध्यान से। 7 की टेबल में 35 कितने पे आ गया 5 पे। 5 1 5, 5 2 मैंने 10 कर दिया। इस 2 को इससे काट दिया 44 से, तो क्या मिला 22। तो ध्यान से देखिए। अब बच्चों देखिए, चाहूँ तो मैं 22 इस 10 को भी काट सकता हूँ, बट मैं क्या देखूंगा नीचे ना मेरा 5 आ जाएगा, फिर बच्चों मुझे डिवाइड करनी पड़ेगी 5 से लंबी वाली। तो मैंने जैसे आपको ना लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही बताया था कि अगर आपके नीचे टेंस के मल्टीपल बनने हैं, ठीक है, तो डू नॉट कैंसिल आउट इट, है ना, इनको आप एज इट इज छोड़ दो। क्यों? क्योंकि डेसिमल लगाने में आसानी देती है। जैसे कैसे भी दिखाता हूँ, 22 को 35 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मिला 770। देखो जीरो से जीरो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया मुझे 77 मीटर स्क्वायर मिल गया आपका। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हाट उन्हें बोला है। अब सिर्फ अच्छा, ये तो मैं ये आपको मैं कई बार स्टेटमेंट बता चुका हूँ। द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम, है ना। अगर आपको टोटल कॉस्ट पता करनी है तो कैसे, तो टोटल एरिया ऑफ द डोम, सिंपल सी बात है, जो टोटल एरिया है डोम का, मतलब जितने पे पेंट होना है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर कितना है वो देख लीजिए आप। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर का 600 रुपये ने बताई थी, और टोटल एरिया 77। तो आप ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या देखोगे 46200 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना चाहिए, से निकाला मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इट। इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों अब एक 2024 में आपके लिए क्वेश्चन आया था कि आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना है यदि डायमीटर उसका कितना है 2r है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया था आपका, बट इसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे थे जो गलत मार्क करके आए, तो आपको बता देता हूँ। डायमीटर ऑफ स्फीयर आपको बेसिकली मिला हुआ 2r, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था d/2। तो 2 से आप 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या मिला आपको आर मिला सिंपली। ठीक है, जैसे स्फीयर आप देख सकते हैं, रेडियस होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर तो आप सभी को पता होगा कि r प्लस आर होता है ना, आप डायमीटर को 2r मैंने बताया हुआ है इसको। ठीक है, एक्चुअली डायमीटर बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है 2r का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भैया 4/3 πr क्यूब। ठीक है, तो आर तो यही बेसिकली ये भी आ रही है, तो 4/3 π क्यूब इज योर आंसर। देखिए सिंपली हो गया आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस प्यारे बच्चों, एक बार प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे आप सबको बता रखा है मैंने, कि एक बार वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन आंसर को उसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करिए। प्लीज जस्ट वीडियो को देखिए मत, क्वेश्चन उतारिए अपने आप से सॉल्व करिए। जब समझ में ना आए वीडियो को प्ले करिए, फिर से वीडियो को देखिए। ठीक है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, तो ये बस समझने के लिए है बच्चों। ठीक है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा कि बस आप मूवी इसको चालू करके बैठे हो बस देख रहे हो। ठीक है, टेक यू पेन पेपर एंड सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। चलिए 2023 के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां एक और आया था कि द स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 13 सेंटीमीटर, द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, तो आपको एक स्लाइंट हाइट मिली हुई 13 सेंटीमीटर, रेडियस मिले हुए 5, कह रहा है आपसे बेसिकली हाइट बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजीली सवाल ये हो सकता है। स्लाइंट हाइट आप सभी को पता है, रेडियस पता है, कोन कैसा होता है हम सभी को पता है, ये उसका आर, ये उसकी हाइट, एंड दिस इज योर स्लाइंट हाइट। स्लाइंट हाइट क्या होती है मैंने लास्ट पार्ट 1 में बता रखी है। ठीक है, अगर किसी को उसमें डाउट हो तो प्लीज जाके देख लीजिए। फिर भी जैसे एक पॉइंट के लिए बता देता हूँ, स्लैंट हाइट बेसिकली क्या होती है, जब एक वर्टिकल वर्टेक्स, जो वर्टेक्स होता है ट्राइंगल का, उससे हम क्या करते हैं बेस, यानी जो ट्राइंगल का कोन का बेस है वहां तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसको स्लैंट हाइट बोला जाता है, और आप इसे क्या नाम है इंक्लाइन हाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट इंक्लाइंड हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ अ कोन। ठीक है, तो आप देख सकते हो वी नो, तो आप सभी को पता होगा एल एच आर में क्या कनेक्शन होता है, मैंने कनेक्शन बताया था, ये बाय यूजिंग रिलेशन बिटवीन द एल एच एंड आर। तो वो रिलेशन होता है एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, जो इसका मतलब क्या है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, नॉर्मली आप जो जानते हैं भैया ये। तो एल की वैल्यू कितनी है 13, आर की वैल्यू 5, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 125, 169 में से 25 जाएंगे तो बचेगा आपका 144। 144 का 144 किसका स्क्वायर होता है बेसिकली बच्चों आपका 12 का होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, देख लो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, एक एक मार्क्स क्वेश्चन आंसर एकदम सिंपल, एकदम हलवा आपके। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पर बच्चों अब आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे थे। 2025 के अंदर 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू स्पेयर इज 8:27, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर क्लास ऐसे ही क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। रेशियोज के सवाल आप पे ज़्यादा होते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इनमें थोड़े कंफ्यूज होते हैं, सॉल्व करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा देख के करना। तो क्या बोला हुआ है आपसे कि एक रेशियो बताना है, क्या नाम है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर इज 8:27। ठीक है, इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर। इस बच्चों आपको दोनों वॉल्यूम का क्या दे रखा है, 8:27, आपको उसका वॉल्यूम दे रखा है, उनका रेशियो। ठीक है, आपको उसका क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर में अगर मैं R1 बोल देता हूँ, रेडियस ऑफ सेकंड स्पेयर मैंने R2 बोल दिया आपके लिए, और वॉल्यूम दोनों स्पेयर का मुझे मिला हुआ 8:27, और मुझसे पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर एंड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्पेयर का S1/S2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर एंड वॉल्यूम सेकंड स्पेयर, तो आपको स्पेयर का वॉल्यूम पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों, दोनों के रेडियस अलग अलग होंगे, इसलिए मैंने रेडियस को अलग अलग लिख लिया यहाँ पे ना, R1 R2 से। तो R1/R2, ध्यान से देखिए, इसके सामने इसका हमें रेशियो मिला हुआ था 8:27। ठीक है, R1/R2, देखिए ध्यान से, मैं इसको क्या होल का क्यूब लिख सकता हूँ बच्चों, है ना। जैसे मैं R1/R2 का होल का क्यूब ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यही सेम चीज मिलेगी। ठीक है, ये क्यूब यहाँ पे आके कन्वर्ट हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर। 8 आपको पता है, 8 किसका क्यूब रूट होता है, 2 का। 27 किसका होता है, 3 का। तो R1/R2 क्या मिल गया मुझे, 2/3। और याद रखना बच्चों, देखो रेशियोज की मैंने बताया कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो कोई भी यूनिट नहीं है आपकी। ठीक है, दैट्स वाई कोई भी यूनिट नहीं आ रही है आपके। हाँ, ध्यान से देखिए। 8 रेशो, जैसे मैंने बताया आपको, 8 अंडर रूट 8 तो इसका आ जाएगा 2/3, है ना। तो ये R1/R2 की वैल्यू मिल गई हमें 2/3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, इसका हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया S1/S2। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस पे बच्चों आप देख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्पेयर, S1/S2। तो देखो ध्यान से, 4 पाई/4 पाई, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई डायरेक्ट कैंसिल आउट, R1/R2, R1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों, वो थी 2, R2 की वैल्यू थी 3। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो आप देख सकते हैं S1:S2 आपका आ चुका है 4:9। तो हैंस योर आंसर इज सॉल्व। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन आंसर। तो प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 12 को अपने आप लगाने से ट्राई करिए। ठीक है, और ये भी 2025 का आपका सवाल आया हुआ है, तो प्लीज़ इसको देख लीजिए। ठीक है, जिस पहले बच्चों आई होप आप सभी ने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। तो आपको क्या मिला होगा इस क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ आइसक्रीम कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो आपको क्या मिला हुआ, रेडियस मिला हुआ बेस का। ठीक है, बेस ऑफ आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम। ठीक है, कोन इज 8 सेंटीमीटर, उसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, और हाइट इज 15 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड करो उसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो बहुत सिंपल सवाल मिला था बच्चों। तो ये आपने बच्चों आइसक्रीम खाई होगी, तो आपने देखो आइसक्रीम कोन आता है। ठीक है, तो उसका जो रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर मिला हुआ, उसकी हाइट आपको 15 सेंटीमीटर मिली। दैट्स इट, सिंपल सा। ठीक है, ये हमने लिखी हुई है यहाँ पे। सरफेस एरिया कोन फाइंड आउट करना, तो आप सभी को क्लास पता होगा, जब भी कोन के सरफेस एरिया की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से πr/l आता है ना। बट अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे लिए यहाँ पे एल गायब है ना, एल इज मिसिंग। तो इसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चों, मैंने आप सभी को बता रखा है कि यस वी हैव रिलेशन बिटवीन एल एच एंड आर। ठीक है, ऑल टाइम हमेशा ऐसे ही होता है ज़्यादातर। एच की वैल्यू मिली हुई है, आर की वैल्यू मिली हुई है। एच की वैल्यू 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 225 और 64 को ऐड करेंगे तो 289 मिला। 289 किसका स्क्वायर होता है आपका, 17 का। अगर आपको पता हो ना तो इसको 17 × 70 लिख दूंगा। ये 17 का स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो क्या मिल गया आपको, एल की वैल्यू अंडर रूट 70, ओ सॉरी, एल की वैल्यू मिल गई आपको, ये अंडर रूट 17 था ना, ये कैंसिल होकर पूरा आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 17। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एल, है ना। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, πr/l, है ना। तो πr/l ट्राई करिए अपने आप से निकालने का। मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। πr/l सॉल्व करिए अपने आप से बच्चों। आर मिल चुका है, एल मिल चुका है, सॉल्व करिए। ठीक है, तब तक मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। ये बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करिए, आंसर मैच करिए। अगर आपने आंसर ठीक निकाला है, वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है,
अगर नहीं निकाल पाए तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। ये पाई आर एल था मैंने बताया। अच्छा पाई की वैल्यू यहाँ पे आपने क्वेश्चन में पढ़ ली होगी, 3.14 उन्होंने स्पेशल लेने को कहा था। ठीक है, आर की वैल्यू 8, एल की वैल्यू 17। ठीक है, तो 3.14 इंटू 8 इंटू 17, तो जैसे मैंने बताया बच्चों, जब नीचे ना आपको मल्टीपल ऑफ 10 मिले, मल्टीपल ऑफ 10 को सॉल्व मत करना। ठीक है, तो 314 इंटू 8 इंटू 17, तो मैंने पहले इन दोनों को करो, तो 25 12 आ गया, देन 17 से कर दो तो आपको मिलेगा 42704 डिवाइडेड बाय 100। तो आपको पता है जब डिवाइड 100 से करते हैं तो पीछे जो डेसिमल लगाएंगे, तो पीछे से एक दो दो डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा सकते हो। तो आपका आंसर हो गया 427.04। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ने बोला था पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है, चलिए, यस आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पहले बच्चों वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर लिया आपने। हम्म, चलिए कर लिए तो अच्छी बात है। अब आपसे बोला हुआ द डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम है 64 पाई क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो बच्चों क्या बोला हुआ है, राइट सर्कुलर कोन है आपके पास। ठीक है, तो आपको उसके बारे में क्या क्या बता रखा है, उसका डायमीटर आपको गिवन है। अब आप सभी को पता है डायमीटर मिलेगा तो आप डायरेक्टली रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस इज व्हाट, d/2। तो 8 को 2 से डिवाइड कर आपको मिल गया 4। एंड इंपॉर्टेंट थी क्लास देखिए, आपको उसका वॉल्यूम मिला हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन स्पेशल, यहाँ पे आपको मिला हुआ 64 पाई, है ना। तो क्या मिला हुआ 64 पाई मिला हुआ है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यस, यहाँ पे मैंने बच्चों आपके लिए कोन बना दिया है, कोन उसका रेडियस 4 है, हाइट पता नहीं है हमें यहाँ पे। ठीक है, आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन बच्चों क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, आप सभी को पता है भैया। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको मिला 64 पाई, 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल, दोनों साइड 6 में कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली समझ में आता है भैया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ 3 डिवाइड में है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो 64 इंटू 3 हो गया आपका। आपको क्या मिला, 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच, है ना, आर एच एस की साइड में। 64 इंटू 3 करेंगे 192, डिवाइडेड बाय 16 भेजा, 16 को से डिवाइड करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपको एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12 सेंटीमीटर है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर आपने भी यही निकाला है तो वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी 2 क्वेश्चन और आपके लास्ट है इस वीडियो के अंदर, देन ये चैप्टर इज कम्प्लीटली एंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा आपके बढ़िया सवाल आ गए हैं। ठीक है, तो आई होप सो, मुझे लगेगा कि आपके लिए आसान रहे। ठीक है, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखना, क्लियरली देखना। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या बोला है बच्चों को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल। तो आपसे कह रहे हैं जो टीएसए है स्फीयर का एंड हेमिस्फीयर का, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो रेश फाइंड आउट करो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो आपको उनके रेशियो फाइंड आउट करना है वॉल्यूम का। तो बच्चों कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, हम थोड़ा फॉर क्लैरिफिकेशन हम क्या कर लेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर को R1 बोल देंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर R2। याद रखना क्लास, ये आपके पार्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेम फिगर हो चाहे डिफरेंट फिगर हो, प्लीज आपको R हमेशा डिफरेंटली लेने, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, नेक्स्ट, रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है वॉल्यूम का, किसका, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का। तो ये जैसे क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल। दिस स्टेटमेंट आपको गिवन है तो इनको मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मैंने बता रखा है कि सरफेस स्फीयर का तो कुछ भी सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई r स्क्वायर ही होता है, बट हेमिस्फीयर का चेंज होता है। तो हेमिस्फीयर का होता है क्या, 3 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए R1 आ गया, यहाँ R2 चल रहा है। ठीक है, मैंने 4 को यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में भेज दिया। ये R2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ आ गया। तो आपको क्या दिख रहा है सामने, 3/4। ध्यान से देखना क्लास, ठीक है, थोड़ा सा। और जैसे मैंने इसको ये स्टेप मैं बिल्कुल एकदम सेम रिपीट कर रहा हूँ। क्या क्या स्टेप था जो मैंने बताया था कि R1/R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर। तो देखो मैंने इसको होल का स्क्वायर लिख दिया। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि स्क्वायर यहाँ जाके क्या होगा, देखिए ये स्क्वायर यहाँ जाके क्या होगा, रूट में कन्वर्ट होगा। अब ध्यान से देखिए, 3 तो किसी का होता नहीं है, तो ये √3 आ गया। लेकिन √4 किसका होता है बच्चों, आपका 2 का। सो यहाँ पे 2 आ गया। तो देखो R1/R2 का आपको वैल्यू क्या मिली, √3/√2। समझ में आया बच्चों आपको। नेक्स्ट, अब उसने क्या मांगा है आपसे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का रेशियो मांगा है उसने आपसे। ठीक है, तो दोनों को बटे में करके 4/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब, है ना। आई होप सो सभी को पता होगा ये। अच्छा, ये मैंने आपको दिखा रखा है, दिस इज, ये कुछ कुछ आपका ऐसे बनेगा, पाई r क्यूब, और ये बनेगा 2/3 पाई r क्यूब, ओ ये 2 आएगा यहाँ पे।
तो ये देखिए ध्यान से, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की कंडीशन बननी है सेम। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई हो तो शायद अच्छी बात होगी वो, कि बी और डी कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि मतलब ये ऐसे हो जाता है ना, डी अपॉन सी। अगर बी और डी सेम है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है 3 और 3 सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो मैंने देखो बच्चों यहाँ पे लिखा ना, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 4 पाई R1 का क्यूब बटे में 2 R2 का क्यूब। तो 2 की टेबल में 4 भी 2 पे आ गया। अब फाइनली मेरे पे क्या देखें, क्या बचा है, R1 का क्यूब और R2 का क्यूब। R1 की वैल्यू क्या थी, √3। R2 की वैल्यू क्या थी, 2। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ क्यूब है, ध्यान रखना ना कि स्क्वायर है। क्या आप इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो पहले ट्राई करिए एक बार अपने आप से इसको, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। प्लीज वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके ध्यान से देखिए। R1 की वैल्यू √3 रख दी, R2 की वैल्यू 2 रख दी मैंने, ये √3 का क्यूब, ये √2 का क्यूब है ना। तो वीडियो पॉज कर दिए मैंने, प्लीज वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, मैं लेके चलता हूँ जब तक आगे चलते हैं। जिस पर बच्चों सॉल्व करा आपने, तो देख सकते हैं वो √3 का क्यूब था बच्चों, और नीचे क्या था, 2 का क्यूब। तो √3 इंटू √3 इंटू √3 और नीचे 2 का क्यूब, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बच्चों ये देख सकते हैं ध्यान से, रूट को हम करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए सारे सेम रूट है तो अंदर की वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 इंटू 3, और 2 को और 3 बार करा तो 8 आ गया। और यहाँ देख सकते हो सिंपली मैंने 2 1 2 और 2 8 2 8 4 है ना, 2 4 8 सॉरी, हम कर देंगे। अब देखिए क्लास यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्यूब रूट तो है नहीं मेरे पास जो मैं यहाँ पे क्यूब रूट सॉल्व कर दूं, बट मेरे पे क्या है, स्क्वायर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पेयर को, जो 3 3 का पेयर बना इसे बाहर निकाल दिया, और जिसका पेयर नहीं बना उसे मैंने एज इट इज अंदर छोड़ दिया, ठीक है। तो 3 √3 अपॉन में क्या बन गया आपका, 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व होना है बच्चों आपका, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आपके साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो प्लीज़ एक बार जैसा आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने का ट्राई करिए अपने आप से, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, बढ़ते हैं तब तक आगे। यस फिर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ वीडियो। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं ये, द थिकनेस ऑफ यस, और ऐसे सवाल आने के चांसेस है, ये हाई मार्क्स में आपका आया हुआ है, 3 मार्क्स में सिर्फ आपका यही सवाल आया हुआ है। Thickness of a wooden hemispherical bowl is 1.4 centimeter, ठीक है, and inner radius is 3.5. Harpreet want to paint it completely. Find the total surface area, find the total area to be painted and how much liquid can bowl hold in liters, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस एग्जामिनेशन, इसके क्वेश्चन आने में इस क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, तो इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। ऐसे सवाल आपके बहुत ज़रूर आते हैं। उन्होंने क्या बोली, जो थिकनेस है किसकी, वुडन हेमिस्फेरिकल बाउल की, वो क्या है 1.4 सेंटीमीटर है आपकी, ठीक है। और उसका एक इनर रेडियस है जो क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। अच्छा बच्चों, यहीं तक बहुत बच्चों कंफ्यूज होती है क्या मतलब है इसका। तो बच्चों इसको ऐसे देखो, ये जैसे मैंने आपका बाउल यहाँ पे बना रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, एक अंदर देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, अंदर बाउल है और एक बाहर की तरफ, मतलब समझते हैं मोटा बाउल जिसे कहते हैं, एक अंदर की तरफ बाउल है और एक पूरा मोटा बाउल है ना। तो मतलब आप कहते हैं टू साइडेड, जैसे टू टू बाउल आप कटोरा कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसका इनर रेडियस कितना है बच्चों आपका, वो है 3.5, ठीक है, जो आपको ये अंदर का मिला हुआ है। और उसमें देखो बच्चों को क्या मिली है, थिकनेस मिली हुई है, ना कि आउटर रेडियस। कि अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की अगर रेडियस देता है तो उसका बोलता है आउटर रेडियस, बट उन्होंने क्या दिया यहाँ पे, थिकनेस। तो यानी अंदर बाउल से लेके दूसरे बाउल तक के बीच की जो दूरी है, ये थिकनेस है जो यहाँ पे, जैसे ये थिकनेस है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो बच्चों इस चीज को आप, ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ पे बात। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, हरप्रीत वांट टू पेंट इट कंप्लीटली। अब बहुत ध्यान से सुनना। अब बच्चों यहाँ पे उसने आपसे ये नहीं बोला कि सी से बताओ, टी से बताओ, क्या बताओ, उसने आपसे बोला कंप्लीटली, या बोलिए उन्होंने बोला था फाइंड द टोटल एरिया, है ना। कंप्लीटली वर्ड पढ़ लियो, आपने क्या पढ़ लिया, टोटल एरिया। तो आपको यहाँ समझ जाना है कि आपको इस हेमिस्फीयर का टोटल एरिया निकाल के देना है। समझ में आ गई यहाँ तक। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, हाउ मच लिक्विड दे कैन होल्ड इन लीटर्स, फिर वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले रेडियस पता है हेमिस्फीयर की, थिकनेस पता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें तो पूरा बाउल पेंट करना है, कंप्लीटली बाउल पेंट करना है, तो आगे पीछे अंदर नीचे हर जगह से होगा। तो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रेडियस हम देख लेंगे। तो टोटल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या रहेगी, 3.5 प्लस 1.4, विच इज 4.9। 4.9 समझ में आ गया बच्चों, कैसे आ रहा है आपको, 3.5 और 1.4 का ऐड ऑन करेंगे तो 4.9 मिलेगा। तो ये क्या आपको मिल गई, कंप्लीट रेडियस ऑफ दिस बाउल, ठीक है, दिस इज कंप्लीट रेडियस ऑफ ए बाउल।
एंड अभी जो आपको बाउल की रेडियस मिल गई है, आप इसकी हेल्प से क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ द बाउल टू बी पेंटेड, कितना है पार्ट बाउल का पार्ट होना है, ठीक है, और कैपेसिटी ऑफ द बाउल इन लीटर, ठीक है। तो इसको बच्चों कैसे करेंगे, आप ध्यान से देख सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर इज व्हाट, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 का स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक आप सभी को, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए बच्चों, और वैल्यू चेक करिए क्या वैल्यू आ रही है आपको, देन मैं आपको अपनी वैल्यू चेक कराता हूँ, ठीक है। प्लीज चीटिंग मत करिए, अपने आप से करिए। जिस पहले बच्चों कैलकुलेशन को करते हैं, 3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 जैसे बताया था मैंने। पॉइंट को उठा के 10 लगाया, पॉइंट को उठा के 10 लगाया बच्चों, जैसे मैंने बता रखा है। तो 7 7 पे आ गया सिंपली। आप देख सकते हो क्या बचा आपका, 3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 49, और नीचे क्या बचा, 10 इंटू 10। तो बच्चों आप देख सकते हो 22 से 10 कट सकता है, बट मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी नीचे टेंस के मल्टीपल हो तो प्लीज डू नॉट कट इट, ठीक है ना, कट मत करो, क्योंकि फिर आपकी कैलकुलेशन हार्ड होगी। तो इससे अच्छा मैंने सॉल्व करो। देखो 22 से करा 66 मिल गया, 7 इंटू 49। 66 को 7 से करूंगा तो 462 इंटू 49। 462 को 49 से करूंगा तो मिलेगा 22638, ठीक है। 22,638, 100 नीचे डिवाइड करूंगा तो डेसिमल लग जाएगा पीछे से। तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, दिस इज 226.38 सेंटीमीटर ठीक है बच्चों। ये मेरा क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया, जैसे आप टीएसए बोल सकते हो। अब नाउ एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिया इसका, अब है दूसरा पार्ट, ठीक है। और दूसरा पार्ट उन्होंने क्या बोला था बच्चों, उसने कि मुझे इस बाउल की कैपेसिटी बताओ, कैपेसिटी ऑफ बाउल, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ क्या बतानी है आपको, बाउल बतानी है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ बाउल कैसे बताओगे बच्चों आप लीटर के अंदर, तो सबसे पहले कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ बाउल क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई 22/7 इंटू 4.9 का क्यूब। तो देख सकते हैं 2/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। पॉइंट हटाया, वन सेकेंड नीचे 10 लगाया, 7 से 49 काट दिया, 7 पे आप देख सकते हो क्या बचा, 44 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 49। तो जैसे मैं बताऊँ चारों का आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 739508, ठीक है। और 3 को इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया 3000, ठीक है बच्चों। समझ में आया यहाँ तक, डिवाइड करके आप चेकआउट करोगे आपको क्या मिल रहा होगा, 246.5026 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब पॉइंट ये है बच्चों, आपको सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाया हुआ लेक्चर नंबर 1 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर। तो प्लीज काइंडली जाके उसको देखिए, तब जाके आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक रिलेशन लिखवाया था मैंने आपको कि 1 लीटर क्या होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो मुझे क्या चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ 1000 डिवाइड में भेज दिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या आ गया, 1/1000 लीटर के। तो अगर बच्चों इस क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, ये आपको मिला हुआ था इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैंने क्या कर दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह वैल्यू लिख दी 1 सेंटीमीटर क्यूब की लीटर, तो 1/1000 लीटर। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, डिवाइड होगा ये इससे, तो देखिए अभी आपको पता है डिवाइड में डेसिमल कहा जाता है, आगे जाता है, तो 1 2 3, तो क्या बन जाएगा ये 0.246 लीटर आपका आ जाएगा बच्चों, है ना। समझ में आ रहा है ये आपको, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक या आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो बच्चों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट आउट करिए, ठीक है। एंड हेंस यहाँ पे वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया, आपने देख लिए 15 क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्लास 9th के चैप्टर 11, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यहाँ पे वीडियो का एंड रहा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मार्क्स लेके आइए, एग्जाम अच्छा देना बच्चों आप सभी लोग। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बाकी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करूंगा, और जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा बच्चों, ठीक है। कोई भी वीडियो या कोई भी वीडियो चाहिए हो, या किसी भी चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट आउट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जस्ट कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, मैं आपका फीडबैक पढ़ूंगा, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।